नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, जय स्वामीनारायण। श्री स्वामीनारायण हाई स्कूल सेक्टर 23 गांधीनगर ધોરણ 9 विषय हिंदी बाय जे.के. चौधरी यूट्यूब चैनल पर आपનું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। आगे हमने अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार देखे थे। अब रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार हम देखते हैं। रचना या स्वरूप की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार है। पहला है सरल वाक्य, सरल या साधारण वाक्य। दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। तो पहला देखते हैं सरल या साधारण वाक्य। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे पिताजी पार्क में बैठे हैं। विधान में पिताजी उद्देश्य है और पार्क में बैठे हैं विधेय है। सरल वाक्य में एक वाक्य ही होता है। वाक्य के उद्देश्य में कर्ता विस्तार तथा विधेय में क्रिया का विस्तार, कर्म का विस्तार आदि आ जाते हैं। उदाहरण है पहला, भार्गव ने पढ़ा। भार्गव करता है और पढ़ने की क्रिया करता है, तो ये उद्देश्य है। दूसरा है भार्गव पढ़ रहा है। कर्ता भार्गव है, पढ़ना उसकी क्रिया है और पढ़ रहा है वो उसका विस्तार है। पड़ोस में रहने वाला भार्गव पढ़ रहा है। कहाँ रहता है? पड़ोस में, तो विस्तार है। रहने वाला भार्गव करता है, पढ़ना उसकी क्रिया है, तो पढ़ रहा है तो विस्तार है। चौथा है भार्गव ने पुस्तक पढ़ी। कर्ता भार्गव है, कर्म पढ़ा और क्रिया पुस्तक पढ़ी वो उसकी क्रिया है। भार्गव ने पिताजी को पुस्तक दी। उद्देश्य और विधेय के तौर पर भार्गव ने पिताजी को पुस्तक दी। कर्ता भार्गव ने, कर्म पुस्तक देना, कर्म पिताजी को पुस्तक दी और देना उसकी क्रिया है। भार्गव ने अपने प्रिय मित्र को कहानी की पुस्तक दी। कर्ता कर्म का विस्तार, कर्म का विस्तार और कर्म किया। भार्गव ने अपने मित्र को कहानी की पुस्तक दी। भार्गव तो करता है, उसने कर्म क्या किया? पुस्तक देना। और अपने प्रिय मित्र यानी कि कर्ता का वो विस्तार है। इसी प्रकार सरल या साधारण वाक्य में जो विधान, उद्देश्य और एक ही विधेय को हो उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। रचना के आधार पर वाक्य का दूसरा प्रकार है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में 2 उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक यानी कि योजक अव्यय से जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ और तुम लिख रहे हो। वाक्य में 2 उपवाक्य हैं एवं और समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हैं, अतः निर्देशित विधान संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य के अंतर्गत जितने उपवाक्य होते हैं वे स्वतंत्र होते हैं। जैसे और, परंतु, तो, अतः, ये सारे संयुक्त वाक्य के उपवाक्य है। जो उपवाक्य होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखें, मैं हूँ सत्यकेतु
और पत्नी है कामना। तो संयुक्त वाक्य के साथ में समुच्चय बोधक जो योजक है, समुच्चय बोधक का अव्यय जुड़ता है जिसमें वो और शब्द है। तो मैं हूँ सत्यकेतु और पत्नी है कामना, और शब्द जो है वो उपवाक्य है जो स्वतंत्र है। दूसरा है आपको सत्य बोलना चाहिए परंतु वह अप्रिय न हो। तीसरा है तुम नहीं जा सके तो बेटे को बेच देते, परंतु तो ये निर्देशित विधान संयुक्त वाक्य है जो संयुक्त वाक्य के अंतर्गत जो आता है और वो स्वतंत्र होता है। चौथा है साल भर का खाता बंद करना है, अतः विवरण शीघ्र भेजिए। पूरी साल का खाता बंद करना है, या तो आप अतः यानी कि निर्देशित विधान संयुक्त वाक्य बनता है जो अतः शब्द को जोड़कर संयुक्त वाक्य बनता है। तो ऐसे उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। कभी कभी संयुक्त वाक्यों में समुच्चय बोधक अव्यय का लोप भी कर दिया जाता है। जैसे दुनिया में रहने वाले रहेंगे, जाने वाले चले जाएंगे, और का लोप हो गया। दुनिया में जाने वाले रहेंगे और जाने वाले चले जाएंगे, और शब्द का जो लोप हो गया है। रहने वाले और जाने वाले के बीच में और शब्द जो है जो संयुक्त वाक्य है, संयुक्त वाक्य को जोड़ता है, उसका लोप कर दिया है, मिटा दिया है। क्या सोचा था क्या हो गया, पर शब्द का लोप यहाँ पर हो गया। क्या सोचा था पर क्या हो गया। तीसरा है काम किया है इसलिए तो पैसा तो लूंगा ही। क्या काम किया है इसलिए पैसा तो लूंगा ही। तो इसलिए शब्द का जो है वो संयुक्त वाक्य में से लोप कर दिया है, समुच्चय बोधक अव्यय का लोप कर दिया गया है। तो ऐसे भी कभी कभी संयुक्त वाक्य में से इसका लोप किया जाता है। रचना के आधार पर वाक्य के तीसरा प्रकार है मिश्र वाक्य। जिस वाक्य को रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई हो जिसमें एक प्रधान तथा अन्य वाक्य गौण हो, उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और उसके आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। प्रधान उपवाक्य में मुख्य कथन होता है तथा जिसका समर्थन, पूर्ति या विस्तार दूसरा आश्रित उपवाक्य करता है। इनमें से कोई भी उपवाक्य स्वतंत्र नहीं होता, दोनों को एक दूसरे की अपेक्षा होती है, यानी कि एक दूसरे का आधार उन्हें रहना पड़ता है। कोई भी उपवाक्य स्वतंत्र नहीं है। उदाहरण के तौर पर हम देखें, मैं देखता हूँ कि तुम मेहनत नहीं करते हो। कि शब्द जो है वो मिश्र वाक्य के साथ उपवाक्य है जो स्वतंत्र नहीं। मैं देखता हूँ तुम मेहनत नहीं करते हो, इस शब्द का प्रयोग होता है। हिरण ही एकमात्र ऐसा पशु है जो कुलचों बढ़ता है। हिरण ही और जो उपवाक्य है जो स्वतंत्र नहीं है। तीसरा है सविता को पुरस्कार मिला क्योंकि उसने एक अच्छा गीत सुनाया था। क्योंकि शब्द जो है वो उपवाक्य है और एक दूसरे के आधारित है, इसलिए वो स्वतंत्र नहीं है। चौथा है यह वही भारत देश है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। यह वही भारत देश है जिसे शब्द जो है वो उपवाक्य है जो
उपवाक्य के साथ वो जुड़ता है, वो स्वतंत्र नहीं है। सूरज उगा इसलिए अंधेरा भागा, सूरज उगा है इसलिए ये उपवाक्य है जो स्वतंत्र नहीं है और इसकी वजह से अंधेरा भागा है। सूरज उगने के कारण अंधेरा भाग गया है, तो इसलिए शब्द का जो प्रयोग होता है वो मिश्र वाक्य बनाने में उपयोग करते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा जाता है कि ऐसे उपवाक्यों से हुई हो जिसमें एक प्रधान तथा अन्य वाक्य गौण हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। इसी प्रकार रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार हमने देखे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब हम स्वाध्याय के प्रश्न देखते हैं। स्वाध्याय के प्रश्न हम देखें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है वाक्य किसे कहते हैं। तो वाक्य का अर्थ है, उसकी व्याख्या है, शब्दों का ऐसा व्यवस्थित सार्थक समूह जो किसी विचार या भाव को पूर्णतः व्यक्त कर सकता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। दूसरा प्रश्न है वाक्य के घटक बताइए। तो वाक्य के घटक है जिन अवयवों को मिलाकर वाक्य की रचना होती है उन्हें वाक्य के घटक कहते हैं। वाक्य में मुख्य रूप से उद्देश्य और विधेय 2 घटक होते हैं। वाक्य के घटक जो है वो 2 है और वही 2 उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य में कर्ता तथा कर्ता का विस्तार आ जाता है और विधेय के अंतर्गत क्रिया, क्रिया का विस्तार, कर्म, कर्म का विस्तार का समावेश होता है। तीसरा प्रश्न है सरल वाक्य हम किसे कहते हैं। तो सरल वाक्य इसे कहते हैं जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार लिखिए। चौथा है इस उपवन में सुंदर फूल खिले हैं। वाक्य में से उद्देश्य और विधेय ढूंढिए। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार लिखिए। इस उपवन में सुंदर फूल खिले हैं। वाक्य में उद्देश्य है सुंदर फूल और विधेय है इस उपवन में खिले हैं। तो उद्देश्य और विधेय दोनों हमने ढूंढ निकाला है। उद्देश्य क्या है? सुंदर फूल। इस उपवन में सुंदर फूल खिले हैं। सुंदर फूल जो है वो उद्देश्य है और इस उपवन में खिला है वो विधेय है। आगे हम देखते हैं। हाँ, कितना सुंदर बच्चा है। वाक्यों के प्रकार देने हैं। अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार है इसमें। हाँ, कितना सुंदर बच्चा है। तो इसका कौन सा प्रकार है? वाक्य का प्रकार है विस्मयादि वाचक वाक्य। दूसरा है एक गिलास दूध लाओ। तो इसका उत्तर है आज्ञावाचक वाक्य। दूध लाओ यानी आज्ञा दी है। तीसरा है राम अयोध्या के राजा थे। तो ये विधान वाचक वाक्य है जिसमें विधान है कि राम अयोध्या के राजा थे। चौथा है वहां पेड़ पौधे नहीं थे। वो निषेध है, नहीं थे, पेड़ पौधे नहीं थे, वो निषेध वाचक वाक्य है। पांचवा आप कहाँ रहते हैं। तो उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, तो वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है।
छठा है आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो आपकी यात्रा मंगलमय हो ऐसा इच्छावाचक वाक्य बनाया है। सातवां है शायद मुझे ही अहमदाबाद जाना होगा। वो संदेह है, संदेहवाचक वाक्य है। यदि वर्षा अच्छी हो तो फसल भी अच्छी होगी, वो संकेत है। यदि वर्षा अच्छी हो वो संकेत है, तो संकेतवाचक वाक्य है। रचना के आधार पर वाक्यों के प्रकार लिखिए। पहला है घोड़ा तांगा खींचता है। घोड़ा क्या करता है? तांगा खींचता है, तो सरल वाक्य बनता है। दूसरा है श्याम माखन चोर है, इसलिए वह कहीं छिप जाता है। इसलिए शब्द है, तो वो संयुक्त वाक्य बनता है। तीसरा है राकेश को बुखार आया, इसलिए उसे अस्पताल भर्ती करवाया गया। इसमें भी इसलिए शब्द का प्रयोग हुआ है, उपवाक्य है, तो ये भी संयुक्त वाक्य बनता है। चौथा है पानी बरस रहा है। तो पानी बरस रहा है वो वाक्य सरल है, तो सरल वाक्य कहलाता है। पांचवा है वह बाजार गई और उसने फल खरीदे। तो बाजार गई और शब्द का प्रयोग हुआ है, तो वो संयुक्त वाक्य बनता है। ऋषि कहते हैं कि सदा सत्य की विजय होती है। ऋषि कहते हैं कि शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ये है मिश्र वाक्य। सातवां है आचार्य ने कहा कि स्कूल 3 दिन बंद रहेगा। ये भी मिश्र वाक्य है। आठवां है आप दिल्ली कब जा रहे हैं। तो ये सरल वाक्य है, सीधा साधा वाक्य है, इसलिए सरल वाक्य है। सही उत्तरों का चयन कीजिए। पहला है अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। तो हमने देखा वाक्य के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। दूसरा है रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं। तो रचना की दृष्टि से भी हमने देखा, तो इसके कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। तीसरा है मनोज अध्यापक है, उद्देश्य छांटिए। मनोज अध्यापक है, उसका उद्देश्य है मनोज। मनोज उद्देश्य है। चौथा नंबर है गायत्री शिक्षिका है, विधेय छांटिए। तो उसका विधेय है शिक्षिका, शिक्षिका है वो उसका विधेय है। पांचवा इन वाक्यों में कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है। ओ घर जाने पर वह खा लेता है, नहीं। वह खा लेता है जब भी घर से आता है, नहीं, गलत है। को वह प्रतिदिन घर से खाकर आता है, वो भी गलत है। वह घर जाता है और खाकर आता है, तो ड शब्द जो है वो संयुक्त वाक्य है। छठा है इन वाक्यों में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है। परिश्रम करने पर छात्र उत्तीर्ण हो गए। नहीं, उस छात्र ने परिश्रम किया और वह उत्तीर्ण हो गया। नहीं, परिश्रम करने वाले छात्र उत्तीर्ण हो गए, ये भी नहीं। जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए, तो ये वाक्य मिश्र वाक्य है। आगे सातवां है भगवान आपका कल्याण करे। यह किस प्रकार का वाक्य है। तो
यह वाक्य जो है वो इच्छावाचक वाक्य है। और 8वां है दादाजी स्वस्थ नहीं है। यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये निषेधवाचक वाक्य है। इस प्रकार वाक्य तथा वाक्य के प्रकार हमने देखे। इसके स्वाध्याय के जो प्रश्न है आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। जिस प्रकार उत्तर हमने दिया है इसी प्रकार नोटबुक में हमें लिखना